हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कैलाश सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल एमएससीआई में। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शन लेक्चर नंबर 11। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट, जी हाँ 2। क्योंकि ये जो क्वेश्चन का सिलसिला है ये हम लोग पिछले क्लास से स्टार्ट कर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास से जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए वो करते हैं। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा ही सही पर जानेंगे, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, आप ये एक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी थी, शायद आपको याद होगी कि x प्लस अगर इंटीजर हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो वो सॉल्व होकर उसका आंसर क्या आता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस इंटीजर। जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में आप इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं उस लेक्चर में आप लोग देखे थे कि अगर फ्रैक्शन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस कोई इंटीजर हो तो उसका आंसर क्या आता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस इंटीजर। जी हाँ, बिल्कुल आता था। उसी तरह से बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट के केस में भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं छोटा सा कॉम्प्लेक्स, हल्का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है, जिसको सॉल्व करना, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह की मिक्सिंग के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट के केस में भी ऐसी एक प्रॉपर्टी आती है कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस इंटीजर। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि बच्चों अंदर का जो इंटीजर होता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो, जिसको हम लोग लिखते नहीं है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर बाहर। तो उसी तरह से बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट के केस में क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीजर, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या आता है? फ्रैक्शनल पार्ट। अब बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन बनाने वाले, खास, देखने में बहुत बड़ा, अब बहुत डरावना, अब बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन लगेगा। देखिए, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। ध्यान से देखना आप लोग, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है बच्चों आपका, सबमिशन r इक्वल टू 0 टू 2021। ओके, अब यहां पे क्या दे देंगे हम लोग? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस, जी हाँ, r डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। जी हाँ, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? यही आपको निकालना है। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को देखो और समझो। क्वेश्चन में क्या है? समेशन मिक्स है, जी हाँ, फिर फ्रैक्शनल पार्ट मिक्स है। अच्छा, समेशन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का ये बेहतर क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं। किसका बच्चों? सबमिशन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का। आप इसका कैसे बनाएंगे? जब भी ऐसा इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है सबमिशन पेपर पे, जैसे ही आप लोग दिखता है, आप लोग तुरंत डर जाते हो। डरना नहीं है बच्चों, डरना नहीं है। बस एक बात याद रखना मेरी, कि जब भी दिखे समेशन उसे खोल दो। क्या बोला मैंने? जब भी दिखे समेशन उसे खोल दो। तो चलिए खोलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों, समेशन ऊपर यहाँ देखो, समेशन r इक्वल टू 0 से 2021 दिया है, मतलब r की जगह पे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे? जीरो। चलो पुट करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। जी हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस r की जगह पे जीरो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट क्लोज। ओके, फिर समेशन क्या बोलेगा? प्लस ले लो। ओके, फिर x प्लस, फिर r की जगह पे यहाँ पे जो आपका समेशन है वो क्या दे देगा? समेशन में r बच्चों 0 से 2021 चल रहा, तो समेशन बोलेगा 0 हो गया, अब 1 ले लो, तो दे दिए 1। क्लियर? प्लस बच्चों आगे देखो, अब क्या होगा? फिर से x प्लस, समेशन क्या बोलेगा? 0 हो गया, ओके, 1 हो गया, अब 2 ले लो। फिर से फ्रैक्शनल पार्ट क्लोज किए। अब समेशन क्या बोलेगा? प्लस ले लो। ओके, फिर से समेशन क्या बोलेगा? अब 2 हो गया, अब 2 के बाद क्या आएगा? 3। ओके, तो x प्लस, आप यहां पे देखो 3, फिर फ्रैक्शन पार्ट क्लोज, प्लस डॉट 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 डॉट। बच्चों कहां तक चलेगा? फाइनली आर की लिमिट वैल्यू क्या है? एंड वैल्यू क्या है? 2021। कहां तक चलेगा बच्चों? 2021 तक। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2021। ओके, डिवाइडेड बाय वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो। अभी हम आपको क्या एक प्रॉपर्टी सिखाए थे कि फ्रैक्शनल पार्ट में अगर x प्लस इंटीजर हो तो खाली फ्रैक्शनल पार्ट बचता है। तो उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट में अगर x प्लस जीरो हो, यानी x प्लस इंटीजर, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट, यानी सिर्फ बचेगा। इस केस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट यानी x। ओके, प्लस, तो अब बताओ बच्चों, इन दोनों में भी क्या बचेगा? इंटीजर गायब, खाली क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, नो प्रॉब्लम, आप लोग तो बहुत समझदार हो। फ्रैक्शनल पार्ट प्लस यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 में क्या बचेगा बच्चों? ये भी तो x प्लस इंटीजर के फॉर्मेट है, सिर्फ का सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर? हाँ, इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें तो इसके केस में क्या आएगा? देखो ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, तो 3 तो हट जाएगा, खाली क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
प्लस डॉट 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 कहां तक बच्चों, अरे x प्लस 2021 है ना, यहाँ पे भी यही हाल होगा। 2021 इंटीजर है, गायब हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जी हाँ बच्चों, इतना समझे आप। एक बात हम आपसे पूछे, चलो इसी को हम लोग थोड़ा सा आप कह देते हैं, यहाँ पे पेज का यूज करते हैं, इसको इसी कॉर्नर में बना देते हैं और जगह बचाते हैं। चलो बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, बच्चों कितना फ्रैक्शनल पार्ट है, देखो 2021 तक गया था ना, जीरो से स्टार्ट होके 2021 तक गया था ना, जीरो से स्टार्ट होकर 2021 तक गया था ना, और बच्चों जीरो को छुपा दोगे तो आप देखोगे 1 से 2021 तक गया था, मतलब कितना फ्रैक्शनल पार्ट होगा, अगर हम यहां से देखें तो यहां से यहां तक तो 2021 फ्रैक्शनल पार्ट होगा। फिर बच्चों 1 2 3 ऐसे कितना करके 1 2 3 1 2 3 करके 2021 तक गया था, तो यहां से लेके यहां तक कितना 2021 फ्रैक्शनल पार्ट प्लस एक ये, तो कितना हो जाएगा 2022 फ्रैक्शनल पार्ट, कितना हो जाएगा बच्चों 2022, क्या, जी हाँ बच्चों, हम क्या बोले 2022 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नीचे के डिवाइड में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देखो ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट कट गया, आंसर सिर्फ क्या गया 2022, ये आपका आंसर आ गया। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में एक बात याद रखो, अगर आप मान लो जेई मेंस 2024 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो 2021 की जगह 2024 कर देगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, अगर आर इक्वल टू जीरो से है, क्लियर, अगर मान लीजिए आप आगे के लिए फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो तो जिस ईयर के लिए प्लान करोगे तो उस ईयर के लिए क्या कर देगा, सीधे ऐसे डेटा में चेंज कर सकता है। तो बच्चों कभी भी 2021 दे, 2022 दे, 2023 दे, 2024 दे, परेशान नहीं होना है, बस याद रखना समेशन है तो खोल दो, समेशन है तो खोल दो, क्लियर। अब बच्चों अगर यहाँ पे कोई डाउट होगा ना, जैसे सर आप बोलेंगे सर 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 ये कैसे लिख दिया 2022 फ्रैक्शनल पार्ट, बच्चों इसको छुपा लो, तो ये 1 से 2021 तक था ना, तो मतलब कितना फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 2021 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा, यस यस, और एक ये वाला तो क्या 2022 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फिर नीचे का एक और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स था, दोनों कट गया 2022, आपका आंसर आ गया। देखो इतना बड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिख रहा था, आंसर कितना एक छोटू सा एकदम छोटू सा प्यारू सा क्वेश्चन आ गया, यस यस यस। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, किसे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, टू है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन। बच्चों अब जो हमारा क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन पार्ट प्लस पॉलिनोमियल x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर तीनों का मिक्सिंग है, कैसे करेंगे, बस आसान सा तरीका याद रखना, और इससे जुड़ी कुछ नोट वाली बातें भी आप याद रखना। क्या, देखो बच्चों आप जानते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है आपका, ये होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आप बोलोगे सर ये कैसे, तो अगर आपको नहीं पता तो जाके मेरा पिछला वीडियो देखो, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो बच्चों अगर ऐसी बात है तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको उधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्लियर, यस। और बच्चों अगर हम यहीं से x इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, x को रहने दो इधर, उसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बातों को जो हम सिखाना चाहते हैं, क्या, अब यहाँ पे देखो आपको ऐसा सवाल देगा, आप बोलोगे सर ऐसा सवाल में करने क्या बोलेगा, ऐसा सवाल करने बोलेगा आपको फाइंड x, क्या बोलेगा फाइंड x, कैसे करोगे, देखो बहुत आसान तरीके से, आप कहीं भी जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिख रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, तो लिख दो 2 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह क्या पुट करो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस वन। आप बच्चों इसको उधर लेके चले जाओ और इस x को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पे ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x तो है, ये x बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ओके, और माइनस वन तो है, ये दोनों तो कट गया, और 2 फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन गया, इधर कितना आ गया माइनस वन। तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन बाई थ्री, लेकिन ये क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू नेगेटिव आ गया, और बच्चों पिछली क्लास में ही हम आपको सिखा चुके कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगा नहीं, यानी क्या सीख चुके बच्चों कि जो नेगेटिव फ्रैक्शन, जी हाँ बच्चों नेगेटिव फ्रैक्शन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, नेवर एग्जिस्ट, यस बच्चों नेगेटिव फ्रैक्शन कभी भी एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसका क्या मतलब समझिए हम लोग, इसका मतलब समझिए कि ये जो इक्वेशन है यानी कि जो गिवन क्वेश्चन था बच्चों, जो गिवन क्वेश्चन है वो कैसा है इनवैलिड, यानी बच्चों जो गिवन क्वेश्चन है कैसा है
इनवैलिड, यानी इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। आंसर क्या बच्चों? नो सॉल्यूशन। आंसर क्या बच्चों? नो सॉल्यूशन। यस। आप बोलोगे सर, तो क्या इसको किसी और तरीके से, क्या इसको किसी और तरीके से बनाया जा सकता है? अब बोलोगे कि किसी और तरीके से बनाया जा सकता है, बोलोगे सर इसको कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा और सोचा भी जा सकता है, थोड़ा और ना कुछ निकाला भी जा सकता है। लेकिन बच्चों, उससे जुड़ा एक और आप कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनेगा कि इस फिलहाल तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये समझे कि फ्रैक्शनल पार्ट नेवर बी नेगेटिव, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? इनवैलिड, कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं। आई होप बच्चों ये जो दो क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको समझ में आया हो। बच्चों फिलहाल इस सेशन में फ्रैक्शनल पार्ट की लागत पे इतना ही। आप बोलोगे सर कुछ और क्यों नहीं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। बच्चों हम आपके लिए कोशिश करें, कुछ नया लाने वाले हैं, जल्दी कुछ नया आने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें आप जो भी मुझे देख रहे हो और सीख रहे हो, आप बैठ के प्रॉपर नोट बना रहे हो, सब आप लोग सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। बस उसी की कोशिश में लगा हुआ हूं। फिलहाल आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल में, आप करते हैं कुछ और बेहतरीन।